और हर त्योहार जो है एक संदेश देता है, हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है, हमें भाईचारे की भावना सिखाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कुछ हम बुरे काम भी करते हैं। त्योहार तो है, लेकिन उस त्योहार को हम उसका आयोजन अपनी खुशी के लिए भूल बैठते हैं कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना शुरू करें, वातावरण को प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं। जैसे दिवाली का त्योहार है, लेकिन हम बार बार यही जागरूक किया जाता है कि दिवाली भी हम कैसे मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं। उसी तरह से होली का पर्व, होली के पर्व में भी हम प्रकृति से किसी तरह का खिलवाड़ न करें। विविध रंगों से भरपूर है हमारी ये प्रकृति। तो हमने यही आज आयोजन भी यही रखा है कि होली के रंग प्रकृति के संग। तो इसीलिए हमने संतोष वर्मा जी को बुलाया है, जो एक्सपर्ट हैं, इसके विशेषज्ञ हैं। आप बच्चों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से हमने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना है। क्योंकि अगर हम बच्चे रासायनिक रंगों का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। तभी तो सबको एलर्जी होती है कि कहीं ना कहीं वातावरण में हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होती है, जो हर किसी को एलर्जी होती है। फिर फेस पे हम वैसे रासायनिक कलर लगाएंगे, क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स आती है, एलर्जी हो जाती है। तो हमने स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के प्रति तो हमें जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रकृति का खिलवाड़ हो। वह सिंपल फूलों की तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एक फूल का ही देखो अपने में कितना महत्व है। मैंने फूल के ऊपर बच्चे कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो फूल पर मैंने जो लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। विविध रंगों के सुंदर फूल खिलते हैं वन उपवन में, उल्लास भरमाते हृदय, अद्भुत विधाता का खेल, कांटों का भी तो है संग, फिर भी देखो खिला रंग, जीवन में जीवन सुख दुख भरा, सिखाता सदा मुस्कुराना, फैलाकर अपनी सुगंध, महकाता है तन मन को, कर भू का मनोरम श्रृंगार, गुल से सजाया गुलजार, सम्मान के लिए बना पुष्प गुच्छ, बाला के केशों को भी सजाया, प्रभु चरणों में है शीश निभाता, हृदय भी शोभायमान करता। अब प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं, जैसे दिवाली का त्योहार है, लेकिन हम बार बार यही जागरूक किया जाता है कि दिवाली भी हम कैसे मनाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं। उसी तरह से होली का पर्व, होली के पर्व में भी हम प्रकृति से किसी तरह का खिलवाड़ न करें। विविध रंगों से भरपूर है हमारी ये प्रकृति। तो हमने यही आज आयोजन भी यही रखा है कि होली के रंग प्रकृति के संग। तो इसीलिए हमने संतोष वर्मा जी को बुलाया है, जो एक्सपर्ट हैं, इसके विशेषज्ञ हैं। आप बच्चों को जागरूक करेंगे कि किस तरह से हमने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना है। क्योंकि अगर हम बच्चे रासायनिक रंगों का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। तभी तो सबको एलर्जी होती है कि कहीं ना कहीं वातावरण में हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होती है, जो हर किसी को एलर्जी होती है। फिर फेस पे हम वैसे रासायनिक कलर लगाएंगे, क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम्स आती है, एलर्जी हो जाती है। तो हमने स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के प्रति तो हमें जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे प्रकृति का खिलवाड़ हो। वह सिंपल फूलों की तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। एक फूल का ही देखो अपने में कितना महत्व है। मैंने फूल के ऊपर बच्चे कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो फूल पर मैंने जो लिखा है वो मैं आपको सुनाती हूँ। विविध रंगों के सुंदर फूल खिलते हैं वन उपवन में, उल्लास भरमाते हृदय, अद्भुत विधाता का खेल, कांटों का भी तो है संग, फिर भी देखो खिला रंग, जीवन में जीवन सुख दुख भरा, सिखाता सदा मुस्कुराना, फैलाकर अपनी सुगंध, महकाता है तन मन को, कर भू का मनोरम श्रृंगार, गुल से सजाया गुलजार, सम्मान के लिए बना पुष्प
पुष्पगुच्छ बाला के केशों को भी सजाया। प्रभु चरणों में है शीश निभाता, हृदय भी शोभायमान करता। अद्भुत है ये फूलों की बगिया, कितनी कोमल बहुत ही सुंदर। खिले रहे हमारी जिंदगी की राहों में, हंसी चमकती रहे निगाहों में, हंसी चमकती रहे निगाहों में। तो ये जो होली के रंग भी हैं वो हम मनाए अपनों के संग और प्रकृति के संग। बहुत बहुत धन्यवाद। लरित लकार, लरित लकार का प्रयोग कहाँ होता है? लरित लकार का प्रयोग भविष्यत काल, भविष्यत काल में फ्यूचर टेंस, ठीक है। जाएगा, जाएगी, गा है, गी है, गे है, जाएंगे, वहां पर क्या है? भविष्यत काल। तो लरित लकार का उपयोग होता है भविष्यत काल में। जैसे गम, गम का लरित लकार क्या है? गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत्, गमिष्यामि, गमिष्यामि, गमिष्यामि। तो इसमें क्या है? देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्लियर। और साथ में क्या है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये ध्यान रखना है। जैसे आपने इंग्लिश में किए हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पर जो ये प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का क्या क्या है? किसके लिए है? वह। थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, एनी नेम, एनीथिंग, है ना। तो उसके लिए कौन सा लगेगा? प्रथम पुरुष। जैसे वह, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? वह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? स, ठीक है। ही के लिए स, पुल्लिंग में क्या है? स, पुल्लिंग के लिए स, और स्त्रीलिंग के लिए सा, क्लियर। एक वचन में स, द्विवचन में तो, बहुवचन में ते, पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में एक वचन में सा, द्विवचन में ते, बहुवचन में ता, ठीक है। और मध्यम पुरुष का उपयोग होता है सेकंड पर्सन, जो आपका है तुम, यू, यूर, है ना। तो तुम, तो तुम को क्या बोलते हैं? त्वम, युवाम, यूयम, क्लियर। तुम, तुम दो, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, मैं और हम, है ना। हम, मैं, हम या मैं, और हम दो, हम सब। मैं और हम के लिए क्या है? अहम, हम दो, आवाम, हम सब, वयम, क्लियर। अहम, आवाम, वयम। तुम के लिए त्वम, युवाम, यूयम। वह, स, तो, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, क्लियर। हाँ, जैसे अब सेंटेंस देखो, वह आपका क्या है? कर्ता। जाना उसका क्या है? क्रिया। कर्म भी आ सकता है ना बीच में। वह दिल्ली जाएगा, हो सकता है। तो कर्म को क्या लिखोगे? दिल्ली नगरम, है ना। वाराणसी नगरम, ग्रामम, नगरम। तो वह जाएगा, स गमिष्यति, वह जाएगी, सा गमिष्यति, क्लियर। वह दिल्ली जाएगी, सा दिल्ली नगरम गमिष्यति, क्लियर बच्चे। और वह जाएगा, वह वाराणसी जाएगा, स वाराणसी नगरम
गमिष्यति। वे दो जाएंगे, तो गमिष्यत। वे दो जाएंगी, ते गमिष्यत। वे सब जाएंगे, ते गमिष्यन्ति। क्लियर? और वे सब जाएंगी, ता गमिष्यन्ति। क्लियर? ऐसे ही तुम जाओगे, त्वं गमिष्यसि। याद रखना है बच्चे, तुम जाओगे, त्वं गमिष्यसि। तुम दो जाओगे, युवां गमिष्यथ। तुम सब विद्यालय जाओगे, यूयं विद्यालयं गमिष्यत्। यूयं विद्यालयं गमिष्यत्। मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि। ठीक है? आवाम गमिष्यावः, हम दो जाएंगे। वयं गमिष्यामः, हम सब जाएंगे।